वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। देखिए, पार्वती माता भोलेनाथ से हमेशा कथा सुनती हैं। भगवान कैलाश पर बैठ के सब कुछ देखते हैं कि दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक एक शब्द भगवान बैठ के देखते रहते हैं। अब उसी में कह रहे हैं, देखो पार्वती एक मेरा भक्त है, दिन रात दुकान खोलते बैठते चलते फिरते मेरा नाम तो लेता है, पर किसी का इज्जत सम्मान नहीं करता। उसके दुकान पर कोई जाता है तो उसको मार के भगा देता है। भिखारी कहीं कि तुम मेरे दरवाजे पर आए हो, भागो यहाँ से, कुछ देता नहीं है। अब पार्वती बताओ, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसको कुछ देना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। तो पार्वती माता भोलेनाथ से कह रही हैं कि भोलेनाथ अगर वो नहीं दे रहा है तो उसको आप जाके सबक दीजिए, उसको ज्ञान दीजिए, समझाइए। कहें ठीक। महादेव भिखारी बन के गए, भावा बेटा कुछ दे दो। अरे भिखारी कहेंगे तुम चले जाओ। कहें क्या तुम्हारे दरवाजे पर महादेव आएंगे तभी तो? अरे महादेव ऐसे थोड़ी ना आएंगे, महादेव तो बहुत सुंदर हैं, बढ़िया है, कपड़ा पहन के ऐसे हम जानते हैं मेरे महादेव बहुत सुंदर है। कहें कि अगर तुम्हारे महादेव इसी तरह आ जाए तो क्या तुम अपने महादेव को नहीं पहचानोगे? तो कहें हम अपने महादेव को पहचान जाते हैं, मेरा महादेव कैसे हैं कैसे नहीं हैं, हम ऐसे कैसे दे दें। अब मार भगा रहे हैं, तब से महादेव अपना रूप दिखा दे पर घरे महादेव भिखारी बन के मेरे दरवाजे पर आए थे, हमने तो उनको कुछ दिया नहीं, भगा रहे हैं। हे महादेव हम आपके भक्त हैं, हमको क्षमा करिए प्रभु, आप ऐसे रूप में आए, हम नहीं समझ पाए। भगवान कहें देखो तुम्हारा जो बिजनेस चल रहा है, अगर तुम दान पुण्य करोगे तुम्हारा बढ़ेगा, घटेगा कभी नहीं। कभी देने से कभी कमी नहीं होता है। जितना लोग दान पुण्य करते हैं देते हैं, उतना उसके घर में बरकत होता है। कहीं ना कहीं महादेव उसका इच्छा का पूर्ति करते हैं, क्योंकि पार्वती माता भोलेनाथ हमेशा देखते रहते हैं कि अगर तुम दान पुण्य कर रही हो, तुम्हारे पास पैसा कम है बेसी, अगर उसमें से निकालो कहीं ना कहीं से भगवान तुम्हारा भंडार भरेंगे। और तुम दान पुण्य नहीं करोगी, दोगी नहीं किसी को, गरीब को, दुखियारी को, भिखारी को तुम नहीं दोगी, तुम्हारे पास कभी आएगा नहीं। क्योंकि अभी बताइए कि आप भोजन बना रही हैं, आप भोजन खाएंगे तभी तो कम होगा, खाएंगे नहीं उसी तरह पड़ा रहेगा। तो अगर जो आपके पास भगवान ने दिया है, अगर उसमें से आप निकालेंगे दान पुण्य करेंगे तभी तो भंडार भरेगा। जब आप कुछ देवे नहीं करेंगे किसी को तो कहाँ से भंडार भरेगा? तो इसीलिए दान पुण्य करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास करोड़ों अरबों रुपया है, आप किसी को खुश मत करिए, किसी को दीजिए मत, और सबकी आत्मा को दुखी कर दीजिए, तो आपके पास कभी नहीं एक दिन सारा धन नष्ट हो जाएगा। इसलिए दान पुण्य करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी पर माता जी पार्वती जी से कह रही हैं कि देखो पार्वती जी माता भोलेनाथ से कह रही हैं कि देखो भोलेनाथ, एक मेरी शिष्या थी, वो हमेशा माता अन्नपूर्णा करती थी। उसका शादी ब्याह भैया ससुराल गई, तो जब वो आटा गूँथती थी तो उसको बुद्धि ज्ञान नहीं था। जब आटा गूँथती थी तो उसको खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। तो एक दिन सब्जी काटते समय उसकी अंगुली कट गई थी, तो उसकी जो सास थी कहें बेटा रहने दो, हम आटा गूँथ देंगे और रोटी बना दे। कहा नहीं माँ खाली आटा गूँथ दीजिए, हम रोटी बना लेंगे। अब वो अपना जब उसकी सास आटा सानती थी तो 5 छापा आटा पर दे देती थी, क्योंकि अन्नपूर्णा जी का निशानी है, और हमेशा अन्नपूर्णे करती थी। तो माता बड़ी खुश होती थी कि देखो कम से कम भोजन बनाते समय मेरी नाम तो लेती है। अरे अन्नपूर्णा माता पार्वती तो है, इसीलिए कहते हैं अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण बलवे ज्ञान वैराग सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। तो अगर ये मंत्र आपको नहीं आ रहा है तो अन्नपूर्णे करेंगे तो अन्नपूर्णा माता खुश होती हैं। अब वो जब वो थोड़ा सा आटा सानती तब वो बरकत होता था, उसको भी रोटी खाने को मज़े का बच जाता था। वो जब शांति थी उसको बचता नहीं था। बड़े फेर में पड़ी, अपने मैके गई तो उसकी माँ कहीं कि माँ बेटी तुम क्या कारण है, तुम्हारे सास ससुर खाना पीना नहीं देते हैं, क्या कारण है, तुम इतनी दुबली हो गई हो? कहें माँ ऐसी कोई बात नहीं है, हमको खाना पीना सब कुछ मिलता है, लेकिन ऐसा है कि हमारे घर में कोई कमी नहीं है। अब ऐसी बात है, पता नहीं क्या ऐसा होता है कि हम आटा गूँथते तो हमको बचता नहीं, मेरी सास गूँथती तो बच जाता। कहते ये बात तो अपनी सास से कहो। तो अपनी सासू माँ से कहीं माँ एक बार बता रहे हैं कि जब हम आटा गूँथते हैं तो हमारे लिए खाने को कुछ नहीं बचता है, आप गूँथती हैं तो हमको रोटी मिलता है खाने के लिए। कहें बेटा जब तुम शादी करके आई तो एक चीज़ हम तुमको बताना भूल गए थे, हमको बताना चाहिए था, लेकिन हम तुमको बताए नहीं, आओ हम बताते हैं। कहें क्या माँ? कहें ले गई। कहें देखो जब आटा
सानो सान के अपन 5 उंगली आटे पर लगा दो और अन्नपूर्णा जी का नाम लेके बनाओगे तो कभी अन्न का वस्त्र का कमी नहीं होगा। अब उसके बाद वो जब रसोई बनाने लगी, अंज कही हे माता अन्नपूर्णा, अगर जो हमसे गलती होगा उसे क्षमा करिए। अछापा दे के खाने लगी, बरकत होने लगा। अपने भी खाती थी, दूध दूध चने जार्जन दरजाए पाते सबको खिलाती थी, किसी को भूखा नहीं जाने देती थी। कहिए माता अन्नपूर्णा, आपका करोड़ करोड़ बार धन्यवाद, आपकी कृपा से सारा काम सही हो गया। मेरे दरवाजे पर कोई आता है तो भूखा तो नहीं जाता है, अच्छे से पेट भर भोजन करके तो जाते हैं। माँ बहुत बड़ा गलती हमसे हो गई थी माँ, हमको तो कुछ पता नहीं। तो उसकी सास के बेटा तुमसे गलती नहीं हुआ, गलती तो हमसे हुआ, हमको सिखाना चाहिए था। जब तुम शादी करके आई तो हमको बताना चाहिए था बेटा, ऐसे हम तुमको बताए नहीं, गलती मेरी थी। हमको क्या मालूम कि मेरी बहू भूखी रह जाती है। चलो जो हुआ तुम पहले हमको बता देती, लेकिन तुम हमको अपना नहीं समझे, अपने माँ को अपना समझे। अपने मैके गई, अपने माँ से कही, लेकिन हमसे नहीं कही। अरे सास भी तो माँ होती है, दिल का बात कह के तो देखो, बताए के तो देखो। अगर कोई बता के देखता है तो वो भी तो तुम्हारे बात को समझेंगी, जानेंगे। जब तुम उनको समझवे नहीं, कुछ करोगे। तुम्हारी माँ माँ होती हैं, सास गैर होती हैं, लेकिन सास का नाम बदनाम होता है कभी ऐसी। लेकिन सारे सासों ऐसी नहीं होती हैं, सास भी सब अच्छी होती हैं। लेकिन फिर दिल का बात कहो, देखो सुनती है कि नहीं सुनती है। जब तुम कहवे ही नहीं करोगे तो कैसे हो जानेगी भाई। उसके बाद उसको समझ में आया कि माँ हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, आज से आप मेरी माँ हो, हम आपकी बेटी हैं, जैसे चाहोगे वैसे हमको रखिए, हम घर में रहें। तो हुई पार्वती माता भोलेनाथ से कहें, देखो भोलेनाथ, अगर कोई सास ससुर को अपने माता पिता समझता है, इज्जत देता है, सम्मान देता है, अपना दुख सुख कहता है, तो सास ससुर भी माता पिता भी सास ससुर भी माता पिता जैसे होते हैं। तो कहें हाँ पार्वती, और सारे दुनिया में हम ही सबको देते हैं, लेकिन मैंने कर्मानुसार सबको घर परिवार सब कुछ मिलता है, सुख दुख भी उसके कर्मानुसार मिलता है। तुम अगर अच्छा कर्म कर रही हो, अच्छी बात बोल रही हो, तुमसे सब सुख खुश है, तुमको सबका आशीर्वाद ले रही हो, तो भगवान तुम्हारे ऊपर जरूर कृपा करेंगे। अब तुम दिन भर किसी को गाली दो, जलन करो, चीढ़ो करो, तो भगवान कभी तुम्हारे ऊपर खुश नहीं होते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि हरिओम हरिओम करो, राधे राधे करो, तो भी हरिओम राधे करेगा। तुम उसको गाली दोगे तो तुमको गाली देगा। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान का भजन करते हुए सारे काम करो। दुकान पर भी जाओ, बिजनेस करो, कोई काम करो, भगवान को आगे रखे। हे भगवान, हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से सारा। कितना लोग तो भगवान करते हैं घमंड में, उनको अहंकार है, हमने किया, हमने दुकान चलाया, हमने इतना न कमाते तो काम न होता, हमने परिवार को न देखते तो काम। अरे तुम करने वाले कौन होते हो भाई, तुम्हारे अंदर कौन शक्ति है। महादेव का तो है, तुमको देने वाले भी महादेव हैं, करने वाले भी महादेव हैं, कराने वाले महादेव हैं। अगर जो महादेव को लेकर चलता है वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहता, भगवान उसका सारे काम कर देते हैं। और जो महादेव को नहीं लेके चलेगा वो हमेशा दुखी रहेगा। भगवान अहंकार मैं घमंड कभी किसी का रहने नहीं देते हैं। अब देखिए, परसों रविवार को 21 तारीख को एकादशी है। एकादशी का कथा कल हम आप लोग को सुनाएंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले को जय। जो सुनता उसका भी जय होता है, जो सुनाता उसका भी होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग हर हर महादेव, घर घर महादेव।